मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसी ही जात मेरी तन्हा, गैरों में मिलके खो जाए। अदील, आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ बेबी। ये शादी वादी के खेल मैं तो नहीं खेल सकता। रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो। अरे आपको तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बिनीश को लेकर हमारे घर आ जाइएगा, बाकी इंतजाम हम अपने घर पे खुद कर लेंगे। और निकाह में भी बस कुछ खास लोग होंगे, बाकी हम जो करेंगे अपने घर पर करेंगे। सुन ले मेरी तू सदा। अम्मी, कल मैं सुबह सवेरे ही निकल जाऊंगी। मुझे उम्मीद है मुझे कोई ना कोई तो जॉब जरूर मिल जाएगी। इंशाल्लाह बेटा, मगर जरा एहतियात से, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी भी घर से निकलने न देती। अम्मी, आप हौसला रखिए, हिम्मत ना हारें, और इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा। अल्लाह ताला भी बर्दाश्त से ज्यादा इम्तिहान नहीं लेते। अच्छा, तुम ऐसा करना, सबसे पहले जाके अपनी दोस्त से मिलना और मासूमा के सिलसिले में उससे बात करना। जी, कल सबसे पहला काम तो मैंने यही करना है, बल्कि उस दोस्त के अलावा भी 2-4 नाम हैं मेरे ज़हन में, उन लोगों से भी जाके मिलूंगी और आप ही के बारे में बात करूंगी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और मेरी बेटी को मुझसे मिला दे। मेरी बेटी ने खाया होगा या नहीं, किस हाल में होगी। अम्मी, मेरी खातिर खाएं। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? खाएं प्लीज। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा नहीं होगा। हम दोनों साथ है ना, मिलके सब कुछ अच्छा कर देंगे। और आप ही तो आ जाएंगी। मैं आपसे कह रही हूँ, आप ही आ जाएंगी। बहुत ही अच्छे लोग हैं मुमानी जान, मुझे तो पहली नजर में बहुत पसंद आए। लड़की बहुत खूबसूरत है और आपकी मर्जी के मुताबिक भी, बाहया और सर पर दुपट्टा ओढ़ने वाली। बेटा, ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुमने फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दी कर दी। नए लोग हैं, नया खानदान है, उन्हें परखने में कुछ वक्त तो लगेगा। मेरे लिए अनजान नहीं है। मेरे दोस्त के रिश्तेदार है, काफी अरसे से जानता हूँ मैं उन्हें। देखो बेटा, जानने में और परखने में बहुत फर्क है। तुम यकीनन उन्हें जानते होगे, लेकिन तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम लोगों को नहीं परख सकते। आप लोगों के जानने और परखने में मेरी उम्र गुजर जाएगी। बेटा, शादी कोई 1-2 दिन का खेल तो नहीं है, सारी जिंदगी का सौदा है। इसलिए जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करो। नोमी को वही लड़की पसंद है मुमानी जान, और ये उसी से शादी करना चाहता है। जब उसी से शादी करे तो फिर सोचना क्या और समझना क्या। जब तुम लोगों की ये मर्जी है तो फिर बिस्मिल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक करे। परसों मंगनी का कह दिया मैंने, यहीं अपने घर में रस्म करूंगी मैं। बेटा, अल्लाह मुबारक करे, बहुत बहुत मुबारक हो। लगता है दादी जान को खुशी नहीं हुई। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो तुम लोगों की खुशी में मेरी खुशी है, वरना मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है। बस अल्लाह मियाँ तुम लोगों को हजारों खुशियों से नवाजे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वकार आपके जाते ही कैसे सितम टूटे हम पर, जिन बेटियों को आपने फूलों की तरह सींचा था,
आज कांटों भरे रास्ते पे चल रही है। उनके पाँव लहू लहान है, मगर वो चलने पे मजबूर है मकान। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची, मेरी मासूम, मेरी नजरों के सामने उसे कोई उठा के ले गया और मैं बेबसी से देखती रह गई मकान। मेरी मासूम। कल सुबह उस लड़की को उसके दरवाजे पे छोड़कर आ जाना। वापस? मगर बॉस, फिर फायदा क्या हुआ उसे अगवा करने का जब हमने उसे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया? नुकसान तो उसे ऐसा हुआ है कि वो सारी जिंदगी इसे पूरा नहीं कर पाएगी। पता नहीं बॉस, आप किस नुकसान की बात कर रहे हैं? हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। लड़की अगर एक रात घर से बाहर रहती है ना, तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका खानदान तबाह हो जाता है। और ये लड़की तो 2 रातों से घर से गायब है। और ये सिर्फ तुम और हम जानते हैं ना कि उसे कोई जरूर नहीं पहुंचा, लेकिन दुनिया वाले, ये सारी जिंदगी दुनिया वालों को जस्टिफिकेशन देती रहेगी, अपने दाग धोती रहेगी, और इसकी माँ सदमे से रो रो के मर जाएगी। हमारा रास्ता अब साफ है। इतने बड़े हादसे के बाद उनके सोचने समझने की सारी सलाहियत खत्म हो चुकी होगी। अब वो मेरे सामने नहीं खड़े हो सकेंगे। वाह बॉस वाह, जीनियस, जबरदस्त। कल सुबह होते ही इस लड़की को इसके घर छोड़ आना, समझ गए? ठीक है बॉस, आपका काम हो जाएगा। कल सुबह सवेरे वो अपने घर पे मिलेगी। अरे बेटा, ये सब कैसे? काला, मेरी अम्मी को बुला दे जल्दी से। बेटा, तुम्हारी अम्मी नहीं है यहाँ। कहाँ है मेरी अम्मी? वो यहाँ नहीं है क्या? वो ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं लेके चलती हूँ अभी। खाला, मुझे प्लीज मेरी अम्मी के पास ले चले जल्दी। अरे ये मासूमा है ना जो भाग गई थी, फिर वापस कैसी आ गई? यकीनन जिसके साथ भागी होगी उसने इसको धोखा दिया होगा। तौबा तौबा तौबा, क्या हाल कर दिया इसका। क्या बकवास कर रही हो तुम? चली जाओ यहाँ से। जो देख लूं वही तो बोलूं, तुम्हें क्यों आग लग रही है? जाती हो या उतारूं चप्पल? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं लेके चलती हूँ, मेरी बच्ची लेके चलती हूँ। ये लो 50,000 काफी है? सिर्फ 50? इसमें कहाँ होगा वासिफ? इसमें तो सिर्फ दुल्हन का जोड़ा ही आ जाएगा। दुल्हन का जोड़ा 50,000 रुपए का? वो भी सस्ता वाला, वरना ब्राइडल सूट तो आजकल लाखों रुपए में आ रहे हैं। ठीक है, आते होंगे, लेकिन नायला, हमें शादी से करना वो सब कुछ। आगे शादी के अखराजात भी हैं, तुम देख लो। फिर भी 50 में नहीं होगा वासिफ, क्योंकि अंगूठी भी तो लेनी है, और अंगूठी ही सिर्फ 25-30 हजार रुपए में आ जाएगी, और वो भी बहुत सस्ती वाली। एक काम करो ना, तुम ये मेरा ATM कार्ड रख लो, सारों को साथ ले जाना, जरूरत पड़े तो पैसे और निकलवा लेना। हाँ, एक बात और, सारा के रिश्ते के लिए तुमने अपनी दोस्त से बात की या नहीं की? भूल गई? हाँ, मैंने उसे कॉल तो की थी, लेकिन वो एक इमरजेंसी के लिए अमेरिका गई हुई है। वो आएगी तो मैं बात कर लूंगी। ये दुआ है अल्लाह से कि जल्द से जल्द नुमान और सारा की शादी इकट्ठी कर दूं मैं। इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, सारा की शादी में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी, बहुत देखभाल कर उसका रिश्ता करूंगी। अगर कोई अच्छा रिश्ता ना मिला ना, तो भले घर में बैठी रहे, हम पे भारी थोड़ी है वो। हमारी सारा में किस चीज की कमी है?
उसके लिए रिश्तों की कोई कमी तो नहीं है। मैं ये कह रहा था कि यार उस दोस्त के अलावा अपनी 2-3 दोस्तों से और भी बात करके देखो ना। हाँ, वो तो मैं करूंगी। और आखिरी बात होगा वही जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, है ना? मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री, वहां से मैं ड्राइवर को तुम्हारे पास भेज दूंगा, फिर तुम शॉपिंग पे चले जाना। हाँ, ख्याल रखना अपना। गुड डे। वो अम्मी, मैंने आपके वॉलेट से ना 30 रुपए निकाले हैं, बाकी पैसे छोड़ दिए मैंने। बेटा और ले ली, तुम बाहर जा रही हो, काम आएंगे। नहीं अम्मी, मैं फिजूल में पैसे क्यों खर्च करूं? करीबी तो है, पैदल चली जाऊंगी। देखो जरा, कादर भाई होंगे दरवाजे पर। मैं देखती हूँ। मासूमा, 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 चली गई थी मेरी बच्ची, कहाँ हो गई? कौन था वो जालिम जिसने हम पर क्या बताया? कौन था बेटा? अम्मी मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे हाथ पाँव बांधकर मुझे अंधेरे कमरे में डाल दिया था, मैंने किसी को नहीं देखा। अम्मी बैठ जाओ फातिमा, बैठ जाओ, उसको लेके सुकून से बात करो। मोमना बेटा जी पानी लेकर आओ। हाँ, आप ही बैठो। बेटा तुमने किसी को देखा तो होगा? मैंने किसी को नहीं देखा अम्मी, मेरी नाक पर कपड़ा रखकर उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो वो एक अंधेरा कमरा था, वहाँ सिर्फ एक औरत मुझे खाना देने के लिए आती थी, बस। और भी आप ही। किसी ने बेटा तेरे साथ बुरा सलूक तो नहीं किया? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। जिस सुबह मुझे लेकर गए थे, उस सुबह से लेकर आज सुबह तक मेरे साथ सिर्फ एक औरत थी। उसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, उस कमरे से निकाला और गाड़ी में भी उसी ने बिठाया था। उसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन जब मुझे खाला के घर पर छोड़ा तो वहाँ मैंने एक आदमी की आवाज सुनी थी, और मैंने किसी को नहीं देखा अम्मी। या अल्लाह, ये कौन था? क्यों किया उसने हमारे साथ ऐसा? क्यों किया? जो होना था वो हो चुका है फातिमा, शुक्राना अदा करो। बच्ची की इज्जत और जान दोनों महफूज है। आप ठीक कह रही नहीं समझे। ख्याल रखना बच्चियों का, ठीक है? मैं अब चलती हूँ, ठीक है बेटा? दरवाजा अंदर से बंद करके रखना, ठीक है? बस बेटा बस। तुम नहीं समझ सकती हो सफिया, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लाओ मेरा वो फोन दो, मैं जरा वो वकील से बात करूं कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे उसको आज। क्या हुआ दादी जान, सब खैरियत तो है? आज अचानक तुम्हारे दादा का फोन देख के सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। आखिरी बार ये फोन
मैंने ही तो उन्हें पकड़ा है। इसी का नाम है जिंदगी दादी जान। लोग चले जाते हैं और उनकी यादें रह जाती हैं। अच्छा बेटा, एक काम तो करो, इस फोन में चेक करो कि तुम्हारे दादा ने वकील साहब से बात करने के बाद या उससे पहले किसी और से भी बात की थी। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि वो फोन पे बात करते करते ही। वकील साहब की तो इनसे पूरी बात हो गई थी और दादा जान ने खुद फोन बंद किया था। इतना तो मुझे वकील साहब ने बताया। अच्छा, मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक दफा चेक कर लेता हूँ। हाँ। लेकिन इससे पहले चार्ज करना होगा। मैं चार्ज कर लूँ, उसके बाद में कर लूँगा। ठीक है? अच्छा बेटा, आप परेशान मत। ठीक। आप ही, अम्मी चले, आप दोनों खाना खाएं। आप ही उठें और खाना खाएं। मैंने मूंग की दाल बनाई है और गरम गरम रोटी। ये सब कुछ तुमने बनाया है? जी आप ही, मैंने बनाया सब कुछ। मम्मी इतनी जल्दी इतनी सुगंध कैसे हो गई? आप ही वक्त सब कुछ सिखा देता है। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, खाना खाए, ज़्यादा बातें नहीं बना। आप ही, याद है ना पापा क्या कहते थे? खाने को वेट नहीं कराना चाहिए। याद है ना आपको अम्मी? जी दादी जान, वकील साहब के बाद इनकमिंग में एक नंबर आ रहा है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो फोन पे बात कर रहे थे किसी से। बेटा चेक तो करो किसका नंबर है। जी मैं भी करता हूँ। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद को। नंबर नहीं मिल रहा था, ऑफ जा रहा है नंबर। लेकिन आप घबराए ना, मैं ट्राई करता रहता हूँ। जैसे ही कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तुम कोशिश करते रहना बेटा, और जैसे ही कोई नंबर मिले मुझे बता। जी दादी, आप बस फिक्र ना करें, ठीक है? पता नहीं किससे बात कर रहे थे, किसका फोन हो सकता है? इतनी बोरियत है यहाँ, क्या करूं, कहाँ जाऊं? माहीन स्टूपिड भी ना अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई है। टाइम ही नहीं है उसके पास मेरे लिए। और वो अदील, फ्लर्ट कहीं का। मैं क्या समझती थी उससे और क्या निकला। अगर मान जाता तो अभी माहीन की तरह मैं भी अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती। ये शादी वादी के खेल मैं तो नहीं खेल सकता। रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो। नहीं बेबी, तुमसे तो क्या, किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं भी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। मैंने तुमसे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं जब तक तुम चाहो। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूं। लाइक तो वो वाकई मुझे करता है, मगर फिर उसने ऐसा किया क्यों? क्या पता वो परेशान हो, कोई बिजनेस प्रॉब्लम होगी या कोई फैमिली मैटर। कोई ना कोई टेंशन तो ज़रूर होगी, इसीलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। हाय बेबी, हाउ आर यू? तुम्हें इससे क्या?
तुमने तो कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। ओ कम ऑन यार, ये शिकवे शिकायत छोड़ो, मिडिल क्लास लड़कियों की तरह। इसी वजह से मैं तुम्हारी क्लास की लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, पर तुम वाहिद हो। पर तुमने भी अफसोस मुझे मायूस किया। वही रोना धोना, वही शादी के ख्वाब देखना। तो अदील, सच्ची दोस्ती का एंड तो यही होता है ना कि शादी कर लें, ताकि दोनों हमेशा साथ रह सकें। हमेशा साथ? अदील ने 1 महीने से ज्यादा किसी लड़की का मुंह नहीं देखा, बोर हो जाता हूँ मैं। खैर, तुमसे दोस्ती चल सकती है अगर तुम ये शादी वादी वाली स्टूपिड बातें ना करो। अच्छा ये बताओ, आज शाम क्या कर रही हो? रात से घर पे पार्टी है, आ जाओ। I'll try. हेलो हेलो सारा, हेलो। अरे यार काट दिया। मतलब मैं कुछ नहीं करता, सुबह से शाम तक सिर्फ झक मारता रहता हूँ। इट्स नॉट फेयर। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या करते हो और कितना करते हो। जब दिल चाहता है ऑफिस जाते हो और जब दिल चाहता है उठ के आ जाते हो।